साथियों नमस्कार। आज हम हरियाणा में चुनाव हुआ उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है और इसका फाइनल रिजल्ट कल आ जाएगा। लेकिन अभी जो अनुमान है, अभी तक जो बात हुई है, उस हिसाब से भाजपा सत्ता से दूर हो रही है और कांग्रेस की वापसी है। लेकिन जहाँ तक अनुमान है 90 सीट के लिए विधानसभा में कम से कम बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए, जो संभव है कांग्रेस वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। उसे निर्दलीय से या फिर इन्हों से समर्थन लेना पड़ेगा। अकेले दम पर कांग्रेस भी सरकार बनाने की स्थिति में मेरे हिसाब से नहीं होगी। 40 के आसपास रहेगी और भाजपा की जो सीटें हैं वो 35 के आसपास रहेगी। तो सरकार जो बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की हो सकता है। इन लोग और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बने या फिर निर्दलीय के भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही बन रहा है। संभव है इन लोग के भी सीटें कुछ आ सकती है। तो हो सकता है इन लोग और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए। क्यों कि जो भी आम जनता की जो विचार है, वैसे तो गोदी मीडिया भाजपा की हवा बहा रहे हैं पहले से ही, लेकिन वो हवा निकलती नज़र आई है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोई कांग्रेस की लोकप्रियता नहीं बढ़ गई है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि भाजपा में मोदी सरकार की लोकप्रियता घट रही है। इसी का कारण है कि सरकार सत्ता से बाहर हो रही है। सेंटर में देख लीजिए, 400 पार का नारा लगा था, लेकिन कितनी सीटें आई वो किसी छिपी नहीं है। तो किसी भी पार्टी द्वारा आम जनता को अधिक दिनों तक झांसे में नहीं रखा जा सकता है, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। जो भाजपा की स्थिति है वो सिर्फ जाति धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, तो इधर कांग्रेस भी है, ये भी धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं। एक बहुसंख्यक का समर्थन कर रहा है तो दूसरे अल्पसंख्यक को वोट बैंक के लिए उसको तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है। ये दोनों नीतियाँ ठीक नहीं है, ना तो देश के हित में ठीक है, ना आम जनता के हित में ठीक है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सभी सरकारें अब यही कर रही है। दोनों के दोनों सांप्रदायिक पार्टी है, चाहे कांग्रेस है तो वो भी निष्पक्ष नहीं है, वो भी सांप्रदायिक है। भाजपा को भी तो सांप्रदायिक ताकि बूझ में आ ही रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर जहर घोलना एक सांप्रदायिकता है। और ये अकेले भाजपा नहीं कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। फिर भी मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जीएसटी के वजह से व्यापारी वर्ग परेशान हैं, मजदूर वर्ग परेशान हैं। तो इसका ही रिजल्ट फिर उनके जो भी अभी तक वादे किए हैं, किसी भी वादे पे बीजेपी की सरकार खरी नहीं उतरी है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में। स्टेट का तो कोई मतलब नहीं है कि जो सरकार की नीति बन रही है वो सेंटर से ही बन रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाह कर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आपके सामने कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन इसमें सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ये बन रही है। हालांकि इससे भी कांग्रेस से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेन जो आर्थिक नीति है दोनों का एक है। आर्थिक उदारीकरण की नीति 1990 में जो कांग्रेस सरकार ने बनाई है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के जोड़ी ने जो बनाया था, जो देश को पूंजीपतियों के और विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने की जो नीति अपनाया था, कांग्रेस की वही नीति है। और भाजपा उस नीति को और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया है। तो इस वजह से ये जो सत्ता का सिर्फ हस्तांतरण हो रहा है, एक
पूंजीवादी पार्टी को हटा करके दूसरे पूंजीवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। इससे आम जनता को कोई हित की उम्मीद नहीं है, उन्हें तो समस्या ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए हमें इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है कि आम जनता की समस्या का हल कैसे होगा, विचार करने की ज़रूरत है। आखिर लोगों को दिमाग में यही आता है कांग्रेस भाजपा या फिर आप या फिर और जो पार्टियाँ। मेरे दोस्तों, मेरे देश के अंदर में सिर्फ अभी 2 ही पार्टी है। एक पार्टी वो है जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है, उसमें सारे पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो या मुलायम सिंह की जो पार्टी है, लालू की पार्टी है, ये सब के सब पूंजीपतियों के समर्थन कर रहे हैं। दूसरी पार्टी है वामपंथी पार्टियाँ, जो अभी सत्ता से काफ़ी दूर है, लेकिन जो भी है कम से कम गरीब वर्गों का, आम जनता का के हित में वो काम करती है और आवाज़ उठाती है, उनके लिए लड़ती है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन और जो पार्टियां हैं उनका तो सिद्धांत ही बिल्कुल पूंजीवादी है, तो उससे तो उम्मीद कुछ की नहीं जा सकती है। बाकी कल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। जय हिंद।